फ्रूट अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी चीज़ पैदा की है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर होता है, इसके अलावा इसमें ग्लूकोज फौरी एनर्जी के लिए पाया जाता है, और इसमें विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। आजकल जो कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है उसके पीछे फ़ाइबर पूरा ना होना है। किस तरह से हम लोगों ने मुख्तलिफ़ खुराकों से अपना फ़ाइबर पूरा करना होता है, वो तभी कर पाएंगे जब आप लोग इन चीज़ों को समझ के खाएंगे। अब अगर आप लोग समझे बगैर इन फ्रूट्स को यूज़ करेंगे तो ये सब फ़ायदे आप लोगों को होने की बजाय उल्टा नुकसान आपकी बॉडी को होगा। आप लोगों को आम खाते हुए अगर बहुत अच्छा आप लोग को लगता है आम, और आप लोग अगर खा लेते हैं तो आप लोगों को वो जलन मैदे में होना शुरू हो जाती है, आप लोगों को अफारा होना शुरू हो जाता है, डाइजेशन इशू होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से डायबिटिक पेशेंट हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं आम को। इसके अलावा जो दूसरी बीमारियाँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पूछा जा रहा होता है कि क्या हम आम खा सकते हैं, हमें हार्मोन्स का इशू है, हमें थायराइड का इशू चल रहा है, हमें हार्ट पेशेंट हैं, हम डायबिटिक पेशेंट हैं। ये सब आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग इसे इस्तेमाल करेंगे ताकि वो आपको नुकसान ना दे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ हो रही होती हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब समझाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशन, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, उन लोगों को डाइट चेंज करके, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, ना कि कोई मेडिसिन के थ्रू। आएँ आप लोग भी हमारी वीडियोस को सुने, फॉलो करें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अच्छा, आम को लेके लोगों को हो रहा होता है कि हम लोग इसे अगर कंज्यूम करेंगे तो हम लोगों का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब इसको तीन जो सी गलतियां मेन कर रहे होते हैं लोग इसको यूज़ करने में। पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं उसकी तरफ, बीमारियों की तरफ भी आती हूँ। अच्छा, अब उन गलतियों में से जो पहली गलती की जा रही होती है वो करते हैं कि आम को भिगोए बगैर उसे वो खा लेते हैं। आम लाएं, उसका जो सही तरीका है खाने का, उसे लाएं, उसे भिगोएं पानी के अंदर, उसे 1, 2, 3 घंटे उसे भिगा रहने दें ताकि उसके जो उसके नेचर में जो उसके अंदर गर्मी पाई जा रही होती है वो ख़त्म हो जाए। अदरवाइज़ आप लोग उसे फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे, वो उसकी तासीर जो सी गर्म है वो ख़त्म नहीं होगी, और आप लोगों को उस गर्मी की वजह से गर्मी दाने और वो पिंपल्स और वो फोड़े फिंसियाँ निकलना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जो आम की अंदर जो गर्म उसकी तासीर पाई जा रही होती है वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर चले जाती है, और आपकी बॉडी तो पहले ही माशाल्लाह से एसिडिक है। यहाँ पे 80% लोगों की बॉडीज एसिडिक है, तो वो फिर ये वजह इन चीज़ों की बन रही होती हैं। इस वजह से आप लोगों ने जब भी लाना है इसे आप लोगों ने भिगोकर पानी में फिर यूज़ करना है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी गलती कर रहे होते हैं लोग, इसमें भिगोने के जो उनसे फ़ायदे हैं वो एक तो इसकी गर्मी को ख़त्म करेगा, दूसरा इसका जो फ़ायदा है जो इसके ऊपर केमिकल्स लगे होते हैं, इसको पकाने के लिए इसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल लगाए जाते हैं, तो वो इन केमिकल्स को भी वॉश आउट कर देगा। क्योंकि ये केमिकल जो से होते हैं ये जिस्म में जाके एलर्जीज रिएक्शन वो दे रहे होते हैं, और वो इसका जो सा ना, एक मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आया फीमेल आई, उनकी बेटी जो सी थी 13-14 साल की बेटी थी, उन्होंने कहा कि शायद किसी चीज़ ने काट लिया, ये क्या, ये फिंगर इस तरह से मेरी बच्ची के ये इशू हो जाता है। अक्सर मेरी बच्ची को ये इशू हो जाता है कि इसके ना ये एलर्जीज टाइप हो जाती हैं। अब इसकी हाथ पे एलर्जी हुई है तो ये शायद किसी चीज़ ने काटा है, तो वो किसी चीज़ ने नहीं काटा था। जब मैंने सारा उनसे वो डिस्कस किया तो वो आम की जो सा केमिकल्स हैं और आम की स्किन के पर भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो उसको कर रहे थे, एलर्जी उसको कर रहे थे, वो उसकी वजह बन रहे थे जिस्म के अंदर जाकर। तो इस वजह से आम को अच्छे तरह से धोएं, और इसका ये वाला जो शुरू का पोर्शन होता है इसे अच्छे से साफ़ करें, या इसके थ्रू केमिकल वो अंदर गया होता है तो वो आपने इसको अच्छे से साफ़ करना है और इसकी स्किन उतार के यूज़ करना है, ठीक है। आम को स्किन के साथ नहीं खाना आप लोगों ने, और वही अब बच्ची है और वही इन चीज़ों को एंजॉय कर रही है और उसे कोई वो एलर्जी के वो रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, तो आप लोगों ने भी इसे कट करके फिर यूज़ करना है, इसके छिलके को अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ समझने, एक भिगो के और एक इसके छिलके को उतार के फिर आप लोगों ने आम को यूज़ करना है। वो इतना आसान नहीं होता, जितने केमिकल इसको लगाए गए होते हैं वो सिर्फ धोने से ख़त्म नहीं होते हैं, उसको आपको छिलके को अवॉइड करना होगा, छिलका आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है। फिर आप लोग देखिएगा आपको किसी किस्म की एलर्जी नहीं होगी, यानी इशू
आम में नहीं है, इशू उसके ऊपर लगे हुए केमिकल के अंदर है, ठीक है, जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो मसला है, आम मसला नहीं है। आम में तो मैं बता रही हूँ कि फाइबर भी इसमें पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये इतना रिच कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को इन सारे न्यूट्रिएंट्स से कि हम लोगों की जो पूरे साल के लिए हम लोग इसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करके, ठीक है। जिनके एनर्जी लेवल डाउन हुए पड़े हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो जिनको, और ये चीज़ें 2-3 महीने के लिए आती हैं ना हमारे पास, तो आप लोगों ने वो जब सीज़न जिस फ्रूट का आता है ना, तो नेचर ने उसको किसी मकसद के लिए पैदा किया है, तो आप लोग उस सीजनल फ्रूट को एंजॉय किया करें। खाने का बस तरीका है कि आप लोग गलती उसको खाने के साथ जो कर रहे होते हैं, उन गलतियों से बच के उसको समझ के कि फ्रूट को इस्तेमाल किस तरह से करना है। यहाँ पे मैंने बहुत से न्यूट्रिशंस देखे हैं जो कहते हैं कि आई हेट फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट गलत नहीं है, फ्रूट को हेट वो क्यों कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो शुगर को बढ़ा देता है, इंसुलिन स्पाइक देता है, इस वजह से वो हेट कर रहे होते हैं कि जी हमें नफ़रत है फ्रूट से। लेकिन फ्रूट नेचर ने पैदा किया है, ये नफ़रत नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन खाने का तरीका कि इंसुलिन स्पाइक ना आप लोगों को आए, जो शुगर आप लोगों की ना जिस्म के अंदर बढ़ पाए। ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए भी है कि जो आम इंसान है वो भी इस तरीके से खाए कि शुगर लेवल इसकी बॉडी में ना बढ़ पाए। वो क्योंकि वो शुगर जो मैंने कहा है कि अभी ये इसमें फौरी हमें एनर्जी देता है, ये ग्लूकोज हम लोगों को देता है, उस एनर्जी को हम लोगों ने यूटिलाइज़ करना है और ऐसे जिस्म के अंदर दाखिल करना है कि वो एकदम से स्पाइक ना दे, स्लोली जो है वो एंटर हो जिस्म के अंदर। उसके लिए आप लोगों ने इसको जूसेस बना के, जो दूसरी गलती इसमें की जा रही होती है कि इसके जूसेस बना के वो यूज़ किए जा रहे होते हैं, इसको ग्राइंड करके स्मूदी बना लें या जूसी बना लें। एक तो ऑलरेडी इसमें मीठा होता है, इसमें मज़ीद शुगर डाल रहे होते हैं, कुछ लोग हनी डाल रहे होते हैं, मज़ीद उसको मीठा कर रहे होते हैं, और उसमें दूध यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक दूध तो खुद हैवी है, लैक्टोज उसके हार्मोन्स उसको लगे हुए हैं। अगर हार्मोन्स, जो गाँव में लोग रहते हैं, हार्मोन्स नहीं लगे हुए, फिर भी वो दूध हैवी है। उस दूध की प्रोटीन एक मायने रखती है उसको हज़म करना, तो वो एक तो वो हैवी, दूसरे नंबर पे ये आम खुद हैवी, इसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, ठीक है। इसका मैदा जो सा है ना, उसका जोर लगता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप लोग जब उस कम्बिनेशन के साथ इसको लेंगे, दूध के साथ इसका कम्बिनेशन बनाएंगे, ऊपर से साथ में इतनी मीठी चीज़ें इसमें डालेंगे, तो ये कहाँ से आपके लिए हेल्दी रहेगा। आपने इतनी अच्छी अल्लाह ताला की नेमत को भी ज़ाया कर दिया और उसको अपने लिए अनहेल्दी बना के आप लोगों ने खाया। तो आप लोगों ने इसको अगर अव्वल तो आप लोगों ने इसकी वो मिल्क शेक और ये स्मूदीज़ नहीं बनानी है। अगर बच्चे नहीं रह पा सकते, बड़ों को इसमें को समझना होगा और अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा कि आप लोग होल फ्रूट खाएंगे, ठीक है। यही काफ़ी होगा आप लोगों के लिए कि ये आप लोगों को यही हेल्दी में आप लोग इसे खा पाएँ। एक मीठी चीज़, इतनी मीठी चीज़ को आप लोग खा रहे हैं और आपको कोई नुकसान भी नहीं दे रही, आपके लिए ये काफ़ी होगा कि इसको होल फ्रूट की फॉर्म में खाएँ, बजाय वो अपना थोड़ी देर का चस्का पूरा करने के लिए उसके मिल्क शेक और स्मूदीज़ करें। बच्चे अगर नहीं रह सकते, बच्चे जो से होते हैं, कुछ छोटे बच्चे होते हैं, वो नहीं आम वैसे खाएंगे, लेकिन इसमें इतने हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उन बच्चों के लिए आप लोगों ने दूध नहीं डालना है, उसमें आप लोगों ने आलमंड मिल्क बना के डालना है। बादामों को भिगोएं, रात को भिगोएं, ज़्यादा देर के लिए उन्हें भिगोएं ताकि उसके अंदर जो उसको डाइजेस्ट करने वाले जो होते हैं मादे, वो भी वो काबिल हज़म उसको बना देते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ बादाम भी हैवी होते हैं, इन चीज़ों को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है। भिगो के उन्हें यूज़ करेंगे तो वो उनका वो हैवीपन वो ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों ने, और वो गर्मी भी की तासीर भी ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों ने उसे भिगो के, और उसको मिल्क भी उसका अच्छा बनेगा, उसे ग्राइंड करें। मेरा वीडियो मिल्क सोर्स वाला भी है, ठीक है, उसमें मैंने बना के भी दिखाया हुआ है कि किस तरह से आप लोगों ने बादाम का दूध बनाना है, आप लोगों ने घरी का दूध किस तरह से, कोकोनट जिसे कहते हैं, कोकोनट का दूध किस तरह से आप लोगों ने बनाना है। और यहाँ पर आ रहे थे ये भी क्वेश्चन कि भी हम लोग फ्रेश कोकोनट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग फ्रेश कोकोनट के पीछे मत भागें। आप लोग वो जो ड्राई कोकोनट होता है ड्राई फ्रूट की शॉप से, वही ले लें। वो किलो इतना ज़्यादा मिकदार में आप लोगों को मिल जाएगा, उसे आप लोग जितना यूज़ करना है, हाफ पीस आप लोगों ने रात को भिगो दें उसे। अगले दिन बेशक आप लोग 1-1.5 दिन के लिए भिगोएं उसे, पानी में डाल के फ्रिज में रख दें, और उसका पानी आप लोगों ने फेंकना नहीं है। उसका पानी आटा गूंदने के काम ले आएँ, कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई सालन बना रहे हैं, उसमें उसे यूज़ करने, क्योंकि उसमें भी उसकी सारे न्यूट्रिएंट उसमें भी आ जाएंगे, पानी में भी, ठीक है। तो आप लोग बेशक उसको ही उसी में ग्राइंड कर लें,
ठीक है। आप लोगों ने ये मिल्क शेक इसका बनाना है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बताना चाह रही हूँ कि उसका पानी मत फेंकें, उसके पानी को यूज़ कर लें। आप लोगों ने उसका अब बनाएंगे, आप लोग मिल्क बनाएंगे कोकोनट का और बादाम का, उसके साथ इसको ग्राइंड करके तो वो बच्चों को स्मूदी आप लोग दे सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने खुद नहीं पीनी, क्योंकि ये इस फार्म में भी स्मूदी अंदर जाएगी तो एकदम से वो शुगर जो सा लेवल बढ़ाएगी। खाना किस तरह से है कि शुगर लेवल ना बढ़ सके। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उन सब लोगों ने किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसकी टाइमिंग तीसरे नंबर पे मैं बताती हूँ अभी। इसकी टाइमिंग जो सी है वो गलत टाइम पे खा रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत से डॉक्टर्स को देखा है कि जो बता रहे होते हैं कि आप लोग इसे यूज़ करें दिन के टाइम यूज़ करें, और इसके अलावा इसे आप लोगों ने किसी चीज़ के साथ यूज़ नहीं करना है। आप लोगों ने इसे खाने से 1 घंटा पहले, खाने के 2 घंटे बाद आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप लोग अपनी इंसुलिन को बार बार स्पाइक दे रहे हैं, बार बार इंसुलिन को बुला रहे हैं, तभी इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी कब होती है? जब आप लोगों को कोई चीज़ खाते हैं तो इंसुलिन ने आना है, और ये अच्छी चीज़ है। इंसुलिन ने आके खाना हजम कराना होता है। इंसुलिन का काम है, आएगी ताले की चाबी, वो एक तरह से चाबी है सेल की, वो सेल को खोलेगी, एनर्जी उसके अंदर जाएगी। अगर वो नहीं आएगी तो ताला नहीं खुलेगा, सेल के अंदर वो एनर्जी नहीं जाएगी। तो ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के बॉडी। अब इंसुलिन आ ही नहीं रही है, इंसुलिन का आना ज़रूरी है। और वो तब कब हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस? जब बार बार आप लोग खाते हैं। खाने से 1 घंटा पहले खाएंगे, खाने के 2 घंटे बाद खाएंगे। दिन में तो ये आप लोगों के 6 खाने बन जाएंगे, और इंसुलिन को 6 मरतबा आना पड़ेगा। वो बहुत जल्द, वो इसी वजह से तो बच्चे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहे हैं कि उनकी बॉडी जो सी है। और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी बॉडी हो चुकी है, आने वाले 10 साल में, 8 साल में, ये भी उसके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, आने वाले 3 सालों में भी उसे डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, आने वाले 8-10 साल तो कंफर्म है उस बंदे के जिसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है, आने वाले 8-10 सालों में वो शुगर का मरीज़ बनने वाला है। तो आप लोग अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमने किस लाइफस्टाइल से चीज़ों को लेकर चलना है। तो आप लोगों ने, अब बात हो रही है कि टाइमिंग आप लोगों ने फिर किस टाइम पर आप लोग इसे खाएँ। आप लोगों ने इसको खाना है अपने मील के साथ। अब जिस तरह से, अगर तो आप लोग अपना रात का मील जो सा रात का खाना है, अगर आप लोग जल्दी ले लेते हैं 6 से 7 बजे, आप लोग जो सही तरीका है, जो लकी लोग हैं, जो कि मैं लकी नहीं हूँ, मैं तो ऑफिस से ही घर में एंटर 8 बजे होती हूँ, 8:30 बजे एंटर होती हूँ। तो मेरे लिए ये एक बहुत मुझे जो एक चीज़ हो रही होती है ना अंदर से, कि काश मैं इस 6 से 7 बजे वाले लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकूँ। अच्छा, लेकिन मैं मैनेज किस तरह से करती हूँ वो फिर किसी दिन वीडियो पे बात करूँगी मैं। तो आप लोगों ने इसको 6 से 7 बजे आप लोग खाना खा लेते हैं ना, तो आप लोग इसे अपने रात के खाने के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का खाना रात का लेट हो जाता है, ठीक है, 9 बजे हो जाता है, 8:30-9 बजे हो जाता है, तो आप लोग रात को आम मत लें खाने के साथ। इसको मेन मील के साथ, पहली मेरी बात हो रही है कि इसे मेन मील के साथ लें। दूसरे नंबर पे कौन सा मील? रात का मील अगर जल्दी खाएंगे तो उसके खाने के बाद एज अ स्वीट डिश इसको आप लोग खा सकते हैं। और हर बीमारी वाले, शुगर वाले, हार्ट वाले, हर पेशेंट खा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो फाइबर भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। कैंसर के पेशेंट्स, हालांकि शुगर जो सी है, कैंसर लव शुगर, तो वो उनके लिए बहुत ख़तरनाक होती है शुगर। लेकिन अब इसमें जो से ग्लूकोज पाया जा रहा है, वो एनर्जी भी तो हमें इतने ज़्यादा दे रहा है, तो हम इसको ऐसे कंज्यूम करें कि वो फ़ायदे में कन्वर्ट हो। अगर फाइबर के साथ आप लोग ऐसे होल आम को फाइबर के साथ खाएंगे, मील के साथ खाएंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर दाखिल होगा। ठीक है, वो ग्लूकोज, और वो यूज़ होता जाएगा। और उसे आप लोग, एक और एंड पे बताती हूँ क्या करना है उसे यूटिलाइज़ करने के लिए। आप लोगों ने, ठीक है, समझ आ गई कि रात का मील जो जल्दी खाएंगे वो खा सकते हैं, जो लेट खाते हैं वो रात के मील के साथ नहीं लेंगे। वो लोग क्या करेंगे, वो अपने दोपहर के मील के साथ, जो फर्स्ट मील अगर आप लोग 1 बजे, 12 बजे, 1 बजे करते हैं, तो आप लोग उस मील के साथ एज अ स्वीट डिश इसको ले लेंगे, ताकि ये आप लोगों का खाने के साथ ही इंसुलिन आए, और उसके साथ ही आप लोगों के अपने ना मील कम करें। आपके मैक्सिमम आप लोग 3 मील पे आएँ। अगर कोई बहुत कमज़ोर है, बहुत एनर्जी लेवल लो है, तो 4 मील मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई स्नैकिंग नहीं है बीच में। स्नैकिंग हमारा लाइफस्टाइल नहीं है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है कि स्नैकिंग आप लोग बीच में करें। तो आप लोगों ने अपने मील के साथ ही लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अब इसको और मज़ीद इसका शुगर का किस तरह से हम लोग अफेक्ट कर सकते हैं, आप लोग एप्पल साइडर विनेगर खाने से पहले यूज़ करें। ठीक है, वो पानी में अगर छोटा टीस्पून जो है हाफ वो लेके आधा गिलास पानी में डालें, और इसे आप स्ट्रॉ के साथ, इस तरह से स्ट्रॉ के साथ पीना है, दांत खराब ना हो जाए। आप लोग उसे कैसे पीना है, सामने खाना पड़ा हो और आप लोग अपना वो पिएंगे, क्योंकि वो एप्पल साइडर विनेगर से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं लोग मुझे, हाँ इससे तो हमने सुना है कि कैंसर हो जाता है। प्लीज़ डॉक्टर्स पूरी अवेयरनेस लेके ऐसी बातें किया करें। वो
लोग जो से हैं वो फिर ऐसी वीडियोस को ऐसों को वो बहुत बिलीव कर रहे होते हैं। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो जस्ट हमारा खाना हजम कराने के काम आता है और उसको तरीका है यूज़ करने का। खाली पेट आप लोगों ने उसे इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोगों ने उसे जब खाना सामने पड़ा हुआ है आप लोगों ने उसे पी के फ़ौरन खाना खा लेंगे। एक तो वो आपको उसी टाइम डाइजेशन में हेल्प करेगा, उसके अलावा आपके ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, अब ये इसमें शुगर है, वो अब उसको स्पाइक नहीं आने देगा, आहिस्ता आहिस्ता से उसे हज़म कराएगा, खून में एकदम से शामिल नहीं होने देगा। एक तो ट्रिक होगी, ये हो गया आपने खाने के साथ। दूसरा ट्रिक हो गया कि आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर लेना। तीसरा ट्रिक हो गया, क्योंकि इसको हैवी है ना, इसे डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है, तो वो भी हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। अब तीसरा ट्रिक ये है कि जब आप लोग खाना खाते हैं ना, तो सोलियस नाम से मेरे चैनल पर एक्सरसाइज की वीडियो है और वो इतनी इंपॉर्टेंट है और वो आप लोग इतने कम व्यूज़ है और मुझे वो हो रहा होता है कि मैं किस तरह लोगों को खोल खोल के अपनी वीडियोज़ दिखाऊँ कि ये देखो तो सही इसके अंदर मैंने बताया क्या हुआ है और तुम लोगों को किस तरह से हेल्प कर रहा है ये। तो वो सोलियस एक्सरसाइजेज सिंपल एक्सरसाइज है। आप लोग ऑफिस में बैठे खाना खाया है, कॉलेज में बैठे हैं वहाँ पे कुछ खाया है आप लोगों ने, आप लोग घर में बैठी हैं फीमेल, आप लोग इजीली, मेरा काम ही आप लोगों की लाइफ को इजी बनाना है। ठीक है, मैंने आप लोगों के सर से जो जिम का भूत था ना वो भी उतार दिया हुआ है। जो औरतें अपनी बॉडी चेंज नहीं कर पा रही थी, अपने वेट, अपनी बीमारियां रिवर्स नहीं कर पा रही थी, हमारे पास तो टाइम नहीं है जिम जाने का। कौन कह रहा है जिम जाओ? आप लोग जो सा है घर में अपने बैठे हुए एक्सरसाइजेज कर सकते हो। सब एक्सरसाइजेज मैंने अपलोड की हुई हैं। अब दोबारा ज़रा मौसम ठीक हो जाता है ना, अभी बहुत गर्मी है। ठीक है, अभी भी मैं गर्मी में यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, पंखा मुझे बंद करना पड़ता है कि उसकी आवाज़ आती है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं एडिट करूँ वीडियो को। तो मैं गर्मी में, सर्दियों में सर्दी में वीडियो बनाती हूँ यहाँ पे बैठ के, और गर्मियों में गर्मी में बनाती हूँ। तो वो मौसम थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, तो मेरी सारी वीडियोज़ एक्सरसाइज की, अब मेरे साथ सारी आवाम आई हुई है, जो लोग नए मेरे साथ आए हुए हैं वो शायद उन वीडियोज़ पर जाएँ या ना जाएँ। मुझे है कि मैं सारा उनको गाइडलाइन दूँ कि किस तरह एक्सरसाइजेज करनी है। तो वो सोलियस की जो सी एक्सरसाइज है वो बिल्कुल लाइट सी एक्सरसाइज है, लेकिन फ़ायदे उसके 100% है। ठीक है, तो आप लोग वो क्या करेगी, वो ग्लूकोज लेवल एकदम से जिस्म में नहीं स्पाइक होने देगी और आपको डाइजेशन, खाना भी डाइजेस्ट कराएगी, और आप एक्सरसाइज करते हुए आपको डकार आएंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है। हाँ हम, और इंसुलिन स्पाइक, जो नींद आना शुरू हो जाती है, वो इंसुलिन स्पाइक होते हैं जो खाना खाते हैं नींद की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, वो इंसुलिन स्पाइक है, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है जी भर के। तो आप लोगों को वो स्पाइक भी नहीं आएंगे। ठीक है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो वो एक्सरसाइज आप लोगों ने खाना खाने के बाद 5-10 मिनट वो आप लोग कर लिया करें, बैठे बैठे है, ईजी है। कोई वो एक्सरसाइज का नाम सुन के ये मत समझे कि पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। वो 80-100 साल के लोग भी बैठ के कर सकते हैं। प्लीज़ अपनी सासों को, अपनी माँओं को अवेयरनेस दें ये सारी चीज़ों की ना, ताकि वो लोग आम खाना चाहते हैं, आप लोग खाते होंगे, वो शुगर पेशेंट हैं, अर्थराइटिस पेशेंट हैं, वो इसे देख के बस तरसते होंगे, डॉक्टर ने मना किया हुआ है इतना मीठा हम नहीं खा सकते, उन्हें दें। ठीक है, उन लोगों को भी दें आप लोग फ्रूट, वो खाने के साथ, खाने के बाद, जो तरीका मैंने सारा आपको समझाया है इसी तरीके से उनको भी यूज़ कराएं, और सोलियस एक्सरसाइज उनको यूज़ कराएं। वो बिल्कुल एंजॉय, 80 साल, 90 साल, 100 साल का बंदा भी फ्रूट एंजॉय कर सकता है मेरे बताए हुए तरीकों से। ठीक है, नहीं बढ़ेगी शुगर उनकी। ये बात हो गई। ठीक है, और आप लोगों ने उसके बाद गलत कम्बिनेशन का भी मैंने, और हाँ इसको अब इसकी आप लोग इसे, कुछ लोगों को होता है ना कि भाई हम लोगों ने साथ में हम खाली आम, बच्चे कुछ नहीं खा सकते हैं इस तरह से। एक तो शेक के ऑप्शन बता दी, दूसरा दही की ऑप्शन है। ठीक है, उसमें गुड बैक्टीरिया आ जाता है, प्रोटीन भी हो जाता है, तो वो आप लोग उसे दही में भी कट करके स्लाइस बना के बच्चे को दे दें, क्योंकि बच्चा छिलके के साथ भी, मैंने कहा है ना, छिलके के साथ नहीं देना है, वो केमिकल्स उसको लगे होते हैं तो वो मुँह के अंदर जाते हैं। तो आप लोगों ने उसे दही में यूज़ करवा सकते हैं। बात वो फिर वहां आ जाएगी कि रात को लेट नाइट दही नहीं देंगे, दही भी हैवी प्रोटीन और ये भी हैवी, तो वो आप लोग खाना, ये बेहतरीन हाल है इन चीज़ों को एंजॉय करने का, खाना जल्दी खा लें और उसके साथ फिर आप ये दही के साथ भी इसका कम्बिनेशन आप लोग कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग नमक, जिस तरह से मेरा मॉर्निंग ड्रिंक है, ठीक है, वो उसमें नमक वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, तो वो भी आपकी डाइजेशन को बेहतर बनाएगा और आपको इसे हज़म कराने में मदद देगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। प्लीज़ इसे शेयर करें। आम का मौसम है ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह।